दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहा कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो सुनवाई होने वाली थी 26 तारीख को, उसको आगे बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से निगेटिव माहौल बना। लोगों को लग रहा था कि तुरंत फैसला आ जाएगा और वोडाफोन आइडिया के फेवर में आएगा। दूसरी तरफ बाज़ार में भी बहुत भारी गिरावट थी, उसका भी असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिला और पिछले दिनों इसमें अच्छी तेज़ी भी बनी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो सारे रीज़न बनने की वजह से वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी गिरावट हुई। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने Q2 की तैयारी कर ली है और अब आप देख सकते हो कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया सेबी के रूल्स के तहत। तो रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है इस बार, क्योंकि पिछली बार हमने देखा रिजल्ट कुछ बेहतर हो रहे, कंपनी का लॉस कम हो रहा धीरे धीरे, कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी कंपनी पे बहुत सारा कर्ज है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है इस रिजल्ट से, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या फैसला वोडाफोन आइडिया के फेवर में आएगा सुप्रीम कोर्ट में, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लें तो 80,426 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 733 पॉइंट की भारी गिरावट थी, यानी 0.90% गिरा BSE सेंसेक्स, लगभग 1% के आसपास की गिरावट कह सकते हैं। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब यहाँ पे इस गिरावट का असर वोडाफोन आइडिया पे देखने को मिला, तो 8.04 पर क्लोजिंग थी वोडाफोन आइडिया में, जहाँ पे 7.37% की बड़ी गिरावट हो गई। तो देख लो कि बाजार का गिरावट का असर देखने को मिला और इंट्राडे में 8 रुपये का स्तर भी टूटा था, 7.90 तक गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि कम से कम क्लोजिंग 8 रुपये के ऊपर रही है। तो देखो कि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी वो डिले हो गई, जिसकी वजह से 8% की भारी गिरावट देखने को मिली। अब जो अगली सुनवाई है वो 6 अक्टूबर को होगी और इसके पीछे सबसे जो बड़ा वजह बताई गई है कि सरकार कंपनी से बातचीत कर रही है, कोई बीच का फैसला निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए और सरकार ने समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया। सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इसका कोई पॉजिटिव निपटारा हो। AGR जो बकाया है वो काफ़ी बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बात करें तो यह चीफ जस्टिस BR गवई और उनके साथ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया जो है इसकी सुनवाई कर रहे। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात को समझा। उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले को आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उनको समय दिया जाए। वोडाफोन आइडिया ने नया पिटीशन लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले उनकी जो अपील थी वो खारिज हो चुकी थी। उन्होंने कर्ज माफ़ करने के लिए लगाई थी, AGR उनके माफ़ चाहते थे लेकिन हुआ नहीं। अब उनके जो डिमांड है, जो फ्रेश डिमांड की गई है 5,606 करोड़ रुपीज़ की, जिस 2016-17 के बाद की जो AGR बकाया उस रकम को सरकार ने मांगा है। और वोडाफोन आइडिया का कहना है कि जब एक बार फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका तो उसके बाद में अलग से फिर AGR बकाया क्यों निकाला जा रहा है। जो मार्केट के जानकार है वो कह रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में यहाँ पे इसके ऊपर कोई निपटारा हो जाएगा, फैसला होगा। सरकार भी पॉजिटिव इस बार, और क्योंकि हिस्सेदार है सरकार भी यहाँ पे 49% की, ऐसे में कंपनी के साथ कोई बुरा हो जाए सरकार भी नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार के भी पैसे डूब सकते हैं। ऐसे में कंपनी को फिर से खड़ा करना ही होगा और जब कंपनी कमाने लगेगी तो सीधा फ़ायदा सरकार को भी होगा। और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेयर है। एक समय इसका जो वेटेज था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन समय के साथ देखिए वोडाफोन आइडिया की स्थिति खराब हुई। अलग अलग थे वोडाफोन और आइडिया, तब ठीक थे, लेकिन जब से मर्जर हुआ तब से स्थिति और बिगड़ गई और प्रमोटर ने भी लगभग हाथ खड़े कर दिए, काफ़ी पैसे लगा चुके हैं। ऐसे में अब सरकार को ही कुछ करना होगा और इसी से ये समझ सकते हो कि स्थिति आने वाले समय सुधरती हुई दिखाई देगी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके अंदर लगता है कि इसका कोई निवारण हो जाएगा और वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाएगी। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने Q2 की तैयारी कर ली है, उनका रिजल्ट अब आने वाला है और इसी को लेकर उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया। 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट तैयार हो चुका है और सेबी का रूल्स है कि एक बार रिजल्ट बन जाता है उसके बाद में जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो कंपनी से संबंधित, चाहे वो प्रमोटर हो, उनके एम्प्लॉयज़ हो या फिर बोर्ड के मेंबर्स हो और उन सब के रिलेटिव्स हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है।
क्योंकि उनको पता है रिजल्ट के अंदर क्या है, उसका वो फ़ायदा ना उठा ले, इसीलिए सेबी ने रूल्स बना दिया है। तो अब जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी तभी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो को अब क्लोज कर दिया गया है। तो बिल्कुल रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। अब क्या उम्मीद रिजल्ट से देख सकते हैं, अगर हम पिछले सितंबर 2024 और पिछले क्वार्टर जून 2025 को देखें कैसा रिजल्ट रहा था। तो सबसे पहले बात कर ले हम सेल्स की। तो सितंबर 2024 में 10,932 करोड़ का टोटल सेल्स बताया था। जून 2025 में यानी पिछले क्वार्टर में सेल्स बढ़ के 11,022 करोड़ तक पहुंचा। तो एक अच्छी बात है, पिछले एक साल में सेल्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। खर्च की बात करें तो सितंबर 2024 में 6,383 करोड़ का टोटल खर्च हुआ था। जून 2025 में खर्च बढ़ के 6,410 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो जैसे रेवेन्यू बढ़ा उसमें खर्च में भी थोड़ी सी यहाँ पे इजाफा देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो सितंबर 2024 में 4,550 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो जून क्वार्टर में यानी पिछले क्वार्टर में बढ़ के 4,612 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी पिछले साल के मुकाबले पिछले क्वार्टर में क्लियरली देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, यानी साल दर साल के हिसाब से प्रदर्शन में बेहतरी आ रही है। अब बात करें अदर इनकम की तो सितंबर 2024 में 300 करोड़ की अदर इनकम कंपनी को मिली थी। जून क्वार्टर में ये घट के 142 करोड़ के आसपास आ गई, यानी अदर इनकम लगभग आधी हुई है। अब बात करें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो सितंबर 2024 में 7,168 करोड़ का बड़ा लॉस था। अब ये दिसंबर 2024 में लॉस कट के 6,607 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन मार्च 2025 में लॉस फिर बढ़ा और 7,166 करोड़ के आसपास पहुंचा। लेकिन इस बार जून क्वार्टर में लॉस था वो 6,611 करोड़ के आसपास। तो लॉस पिछले एक साल में घटा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 7,176 करोड़ का लॉस था सितंबर 2024 में, और जून क्वार्टर में यानी पिछले बार लॉस घट के 6,608 करोड़ के आसपास है। तो उम्मीद अभी बाकी है क्योंकि लॉस कम हुआ है, रिवेन्यू बढ़ा है। EPS 1.03 रुपीज़ डाउन था सितंबर 2024 में, जून में यह 0.61 रुपीज़ माइनस रहा है। तो EPS में सुधार देखने को मिल रहा है। अब पिछले 10 सालों के इसका प्रदर्शन देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 3% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से घट के -1% पर आ गया, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 4% पर चला गया, और इस TTM भी 4% है। तो सेल्स ग्रोथ में कुछ वृद्धि देखने को मिले पिछले 10 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 0 है, 5 ईयर के हिसाब से 6% के आसपास था, जो 3 ईयर के हिसाब से घट के 1% पर आ गया। लेकिन इस TTM वो 10% हो गया। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिला। ये सारी बातें साबित कर रही है कि अब वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इंतजार करना होगा आने वाली सुनवाई का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।